हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम फर्स्ट सेट स्टार्ट कर चुके हैं और दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीता, यानी कि अर्जेंटीना जीता था। यानी कि 2022 में जो आयोजित हुआ, यानी कि कतर में हुआ था जिसमें अर्जेंटीना जीता। और कहेगा किसको हराया था? तो फ्रांस को हराया था, पेरिस फ्रांस को हराया था। अब बात करेंगे कि 22 में जो हुआ तो इसका जो शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा लाइव इसका शुभंकर है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसका शुभंकर क्या था? तो लाइव था। और इस कहेगा क्वेश्चन में कि 2022 का जो फीफा हुआ किस स्टेडियम में हुआ? तो लुसेल स्टेडियम में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि 2022 में, यानी कि फीफा 4 वर्ष पर होता है, तो इससे पहले जो हुआ था 2018 में हुआ था। और 2018 में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। 2018 में रूस में हुआ था और उसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया को हरा करके। अब जबकि हम बात करेंगे कि अगला नेक्स्ट जो होगा 2026 में, ये जो 2026 में होगा क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ होगा? जो 23वां है 2026 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के 3 देश, उत्तरी अमेरिका के 3 देश है, यानी कि कनाडा हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा और मैक्सिको हो जाएगा। 3 देश में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? तो किससे नहीं गुजरेगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरेगा। हम बात करेंगे सीरियल ढंग से जो गुजरता है, सबसे पहले गुजरात से गुजरेगा, उसके बाद थोड़ा एरिया राजस्थान, यानी कि गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, उसके बाद झारखंड से गुजरेगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल से गुजरेगा, उसके बाद त्रिपुरा से और उसके बाद मिजोरम से गुजरेगा। तो याद रखिएगा सीरियल ढंग से। और ये 8 राज्यों से गुजरता है जिसमें मणिपुर नहीं गुजरेगा। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा है। कहेगा क्वेश्चन में कि कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब हम नदी की बात कर लिए तो याद रखिएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, जबकि मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, यह कंप्यूटर के किस भाग से संभव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउटपुट यूनिट से। किसे? आउटपुट यूनिट से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम, यानी कि इन्होंने दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एम एन रॉय दिया था 1934 में दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले संडर्स नामक पुलिस अफसरों की हत्या किसने की थी? तो इसमें जो सही आंसर होगा, देखिए भगत सिंह भी था, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद राजगुरु। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा डीएनए में धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिस्टोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोन्स कहलाता है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लीगांव जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लीगांव जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोलेगा जी कि भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश कब बनने का लक्ष्य रखा, यानी कि भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का जो लक्ष्य रखा है, कहेगा कब? 2047 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो शून्य कार्बन की बात करेंगे तो 2070 में। लेकिन क्वेश्चन चेंज करेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि भारत द्वारा नेट जीरो का भी लक्ष्य कब रखा है? तो नेट जीरो का भी लक्ष्य 2070 में रखा है। तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 59% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59% हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षर है, यानी कि जानते हैं सबसे ज़्यादा साक्षर कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और प्रतिशत जब लगा देगा तो मिजोरम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। यानी कि सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर होता है यानी कि डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन में कि नवपाषाण युग में यानी कि नवपाषाण युग के किस जगह से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। और कृषि का जो प्रमाण भी मिला है मेहरगढ़ से मिला है। और कहेगा चावल का प्रमाण तो कोल्डिहवा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में जी कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा किस जगत के वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनेरा हो जाएगा। मुनेरा की बात करेंगे तो कह सकते हैं क्या कि भेटकर ने यानी कि जीवधारियों को 5 जगत में बांटा है। भेटकर ने 5 जगत में बांटा था, तो यही 5 जगत में मुनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, पादप हो जाएगा, कवक हो जाएगा और जंतु हो जाएगा। यानी कि यही 5 जगत में बांटा था। तो इसका सही आंसर मुनेरा हो जाएगा। और मुनेरा की बात करेंगे तो इसमें कहेगा क्वेश्चन में कि और कौन आ जाएगा, तो जीवाणु हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा और ये प्रोकैरियोटिक जीव होंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि पैम्पिरो स्थानीय शीतल हवाएं कहाँ चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो वही अर्जेंटीना जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता था, यानी कि किसको हरा करके, पेरिस फ्रांस को हरा करके। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करेंगे तो ब्यूनस आयर्स है और कहेगा किस नदी पर है, तो यानी कि लपलाटा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और मेसी जो है कहाँ के, अर्जेंटीना के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा भारत के यानी कि नवनिर्वाचित पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसका संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संथाल जनजाति से। यानी कि उड़ीसा के मयूरभंज जिला से ये बिलोंग्स करते हैं और ये संथाल जाति से संबंधित है। और बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की तो ये 15वें राष्ट्रपति बने हैं और यानी कि कह सकते हैं कि आदिवासी में प्रथम महिला, जबकि प्रथम भारत के प्रथम यानी कि राष्ट्रपति महिला बने थे, प्रतिभा देवी पाटिल बने थे जो 12वें नंबर के थे, लेकिन आदिवासी कहेगा तो 15वें नंबर के यही द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का ये रीजनिंग है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको जब बनाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें यानी कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसमें तो दोनों हो जाना चाहिए, दलाई लामा और यानी कि डेसमंड टुटू, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि किस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण काल में। बौद्ध धर्म की बात करेंगे, महायान की बात करेंगे तो यानी कि बौद्ध धर्म के चतुर्थी बौद्ध संगीति हुआ था, इसमें 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ, दूसरा की बात करेंगे तो वैशाली में, तीसरा की बात करेंगे तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह निम्न में से किस यानी कि किस में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि किस में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। और पादप की बात करेंगे तो केवल प्लास्टिड जो है ना पादप में ही पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, पादप में ही पाया जाता है। और प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हरित लवक हो जाएगा, वर्णी लवक हो जाएगा, अवर्णी लवक। यानी कि जो कह सकते हैं जो हरा रंग प्रदान जो करेगा तो हरित लवक हो जाएगा, और वर्णी जो होता है इसमें यानी कि सभी रंग लाल पीला हरा जो होता है ना, तो ये वर्णी लवक के कारण। अवर्णी लवक की बात करेंगे तो देखेगा कि जड़ में कोई रंग नहीं होता है, तो जड़ में कहेगा कौन रंग होता है, तो यही अवर्णी लवक होता है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसका खोज माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कहेगा किसने किया था, तो अल्टमैन किया था, जबकि नाम इसका भेंडा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकनिका कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रस्तावना से संबंधित शब्दों को क्रमशः सजाइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है।
तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब बनाइएगा तो 216। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिल चौहान। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की बात करेंगे, सीडीएस की, तो पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। इनको हवाई दुर्घटना में यानी कि इनका मृत्यु हो गया था और पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, जबकि वर्तमान में अनिल चौहान है। सीडीएस की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1920 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लोनार झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि बुलढाना जिला हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के जो बुलढाना जिला है यही हो जाएगा इसका सही आंसर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे हैं और कहेगा सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जमाली कामली की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लोटस टेम्पल कहेगा कहाँ है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में लोकसभा की सीट कितना है? 7 है। और कहेगा क्वेश्चन में कि राज्यसभा की सीट कितना है? 3 है। और विधानसभा की सीट की बात करेगा तो 70 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि यदि घड़ी के समय 8:50 हो तो जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 9:40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है तो 24 का सही आंसर निकालिएगा तो बी हो जाएगा। 10 सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ भी बहुत सारा वीडियो बताया हुआ है, आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कह रहा है भारत एक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विब्रियो क्लोरी के कारण हैजा होता है और हैजा जो होता है आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कहाँ? मैड्रिड स्पेन में हुआ। जबकि 2023 की बात करेंगे 2023 में तो इसका जो आयोजन होगा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, यानी कि विल्नियस लिथुआनिया में हो जाएगा। और नाटो की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेल्जियम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। और नाटो में ही शामिल होने के लिए यूक्रेन अभी यानी कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो इसका सही आंसर यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो तेजी में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो सके। कह रहा है किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां की बात करेंगे तो ये राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था और मुगल बादशाह को यानी कि नियमित राजस्व देना भी बंद ये नहीं किया था, यानी कि नियमित राजस्व ये देता था, याद रखिएगा, यानी कि नियमित राजस्व ये भेजता था मुर्शिद कुली खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और सिराजुद्दौला की बात करेंगे तो ये प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ? तो देखते हैं कि ये उत्तर की ओर है तो ये उत्तर में जितना भी मंदिर बना है नागर शैली में। दक्षिण की बात करेंगे तो इसका सही आंसर नागर शैली हो जाएगा और दक्षिण में बनेगा जो मंदिर ये द्रविड़ शैली में हो जाएगा। और यानी कि उत्तर और मध्य में यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच में जो पड़ेगा यानी कि बीच में जो पड़ेगा बेसर शैली में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मीमकुट त्योहार यानी कि किस राज्य में मनाया गया? तो 31 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मीमकुट हो गया, चपचारकुट हो गया, मिजोरम का ही त्योहार है। मिजोरम की बात करेंगे तो यानी कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में लीजिएगा तो मिजोरम में है, जबकि वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न प्राणियों में किसका उत्सर्जी अंग सुमेलित नहीं है? तो किसका सुमेलित नहीं है देखते हैं। केचुआ यानी कि नेफिडा बिल्कुल सही है। कॉकरोच दिया हुआ है मालफिजियन, ये भी सही है। झींगा दिया हुआ एंटीनल ग्रंथि, ये भी सही है दिया हुआ। कह रहा है एनलिडा ग्रीन ग्रंथि, यही तो गलत है। एनलिडा जो है ग्रीन ग्रंथि नहीं है, नेफिडिया है। क्या है? याद रखिएगा, नेफ्रेडिया है
याद रखिएगा, यानी कि एनलिडा का। एनलिडा में जो जीव आ जाएगा, यानी कि एनलिडा में जोक आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, ये सब एनलिडा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा स्थान पर चाइना है, दूसरा स्थान पर चाइना है। जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत जो है 5वां नंबर पर है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट होता है जानते हैं उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का सही आंसर सॉरी यानी कि 34 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर निकालिएगा तो 2100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 35 में कि वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 128। 2022 में 128 को किस सम्मानित किया गया था। जबकि 2023 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, 2023 की यानी कि 2023 की हम बात करेंगे तो टोटल जो दिया गया था यानी कि 106 के दिया गया था। कितना? 106 के दिया गया था। जिसमें कहेगा कि यानी कि पद्म विभूषण कितने को दिया गया था, तो 6 को पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद पद्म भूषण 9 को दिया गया था। उसके बाद पद्म श्री 91 को दिया गया था। तो याद रखिएगा, टोटल ऐड कीजिएगा तो 106 हो जाएगा। तो लेकिन 22 के पूछा है तो 128 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 19वीं सदी के उपरांत में यानी कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। किन्हें? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो यानी कि अमेरिका के शिकागो में सबसे पहले यानी कि विश्व धर्म यानी कि सम्मेलन में संबोधित किए थे। किसने? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन पूछ सकता है कब? तो 1893 याद रखेगा। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन के भी स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे 1897 में। उसके बाद बात करेंगे बेलूर मठ के भी स्थापना 1887 में विवेकानंद ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी करा निम्न में से किस रोग में हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होने लगती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइना में। किसमें? एंजाइना में एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि राजमंद झील किस राज्य की प्रमुख झील है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान की हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। जबकि ये जो होना था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ होना था तो याद रखिएगा पुणे में होना था। कहाँ? पुणे में। लेकिन वहाँ क्या हैजा या प्लेग फैल गया था, जिसके कारण फिर यानी कि तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम महिला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किए। जबकि कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय महिला अध्यक्ष किसने किए थे। तो याद रखिएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू किए थे। लेकिन कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन अध्यक्षता किए थे। तो जॉर्ज यूले। 1988 के जो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के थे। जबकि कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे। तो 1887 के यानी कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लेकिन इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। पहले 8 थी, यह संख्या पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में 9 हो गया है। कहेगा नोमा कौन जुड़ा था। तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी का यानी कि नोमा हो गया है ना। आम आदमी पार्टी का जब जुटा तो नोमा हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहेगा गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य तो पश्चिम बंगाल। और कहेगा क्वेश्चन में दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश। लेकिन कहेगा कि सबसे ज्यादा जो यानी कि दूध उत्पादन कौन करता तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा,
कहेगा क्वेश्चन में कि हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएगा। और राज्यपाल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं, याद रखिएगा। और कहेगा शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज के कारण। किसके कारण, लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि गैस चूने को पानी का सफेद बनाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा अंत्योदय यानी कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, 29/10 हो जाएगा, निकालिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णिया बिहार हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में लोकसभा के सीट 40, राज्यसभा के सीट 16, राज्यसभा सीट 16, जबकि विधान परिषद का सीट कितना है, 75 है, और विधानसभा का सीट 243 है, याद रखिएगा। बिहार में टोटल 38 जिला है, 38वां जिला कौन है, अरवल है, जो जहानाबाद से निकला है। और बात करेंगे बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है, कौन हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये जो अस्थायी बंदोबस्त जो कहेगा किस एरिया में लगा था, तो याद रखिएगा बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा, इस एरिया में अस्थायी बंदोबस्त लगा था। और अस्थायी बंदोबस्त के जनक की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहेगा क्वेश्चन में कि अस्थायी बंदोबस्त के जनक कहेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन कहेगा अस्थायी बंदोबस्त को योजना किसने बनाया था, तो जॉन शोर बनाया था। और अस्थायी बंदोबस्त कहे लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा 1793 में। और अस्थायी बंदोबस्त में यानी कि कह सकते हैं कि जमींदार के साथ है यानी कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की और ध्यान दीजिएगा, कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में यानी कि जमीन का मालिक कौन होता था, तो याद रखिएगा किसान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी कि लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि F.A. हायेक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि इंग्लैंड के लिसेटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। कौन, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन के अनुभारों को घटते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑटोमोबाइल इंजनों में यानी कि प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिल ग्लाइकोल। जब एथिल ग्लाइकोल मिला दिया जाता है ना ईंधन में, तो ये नहीं जमने देता है, नहीं तो बहुत सा देखिएगा ना कि ठंडे प्रदेश में जाएगा तो उसका ईंधन ही जम गया, लेकिन इसको मिला देने से, इथिलीन ग्लाइकोल मिला देने से नहीं जमता है, इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, तो यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, कब हुआ है, तो 214 याद रखिएगा, 2 जून 2014, 2 जून 2014 याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो तौलिया रुमाल को भी GI टैग मिला है तेलंगाना का। जबकि हम GI टैग की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में जो GI टैग यानी कि दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था 2004-5 में दिया गया था, 2004-5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग खिलौने बनाने तथा नक्शे के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्दू का। किसका, हल्दू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाँ मैथ है, तो कह रहा है पूरा भरने का माप कम से कम, तो HCF निकाल दीजिए ना, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में
तो इसको छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस कार्य को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है, यानी कि 1773 के द्वारा 1774 में किया गया, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी कर्मचारी को निजी व्यापार में छूट मिला, तो 57 का तो यही तो गलत है, यही तो गलत है, याद रखिएगा यही गलत है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यानी कि करा क्वेश्चन में कि कंपनी के कर्मचारी को भारतीय उपहार लेना प्रतिबंध किया, तो ये भी सही है, इसमें छूट नहीं मिला था तो इसमें प्रतिबंध कर दिया गया था, और जो डी दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त कौमत को जाना जाता है, किन्हें, अगस्त कौमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है जी कि आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है, तो खराब कार्य हो सकता है, क्या हो सकता है, खराब कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा उसमें यानी कि जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान के टूटने से होता है, और काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 जीतने वाली एनी एनॉक्स का संबंध किस देश से है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। कहेगा क्वेश्चन में कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो एनी एनॉक्स जीता, किस देश के है, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और FATF का मुख्यालय कहेगा कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। कह रहा है अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, तो इसका सही आंसर यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, यही तो है, ठीक तो है, हाँ ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि निम्न में से किस वृक्ष को जंगल का आग नहीं कहते हैं, तो नहीं, केंत को नहीं कहते हैं, बल्कि ढाक हो जाएगा। सबसे ज्यादा ढाक क्वेश्चन पूछता है, जंगल के आग किसे कहते हैं, तो ढाक, लेकिन टेंस को भी कहते हैं और किंसुक को भी कहते हैं, केंत को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और केंथ की बात करेंगे तो कहेगा टेनिस के जो बॉल होता है किसके समान होता है, इस तरीका के क्वेश्चन पूछता है, तो केंथ 66 का आप सही आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो कह रहा है यह यानी कि मंत्रिपरिषद का एक भाग है, ये सही है। कह रहा है इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, ये भी सही है। कह रहा है मंत्रिमंडल में 20 यानी कि 20 से 25 मंत्री होते हैं, यही तो गलत है। उसके बाद करा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो बिल्कुल सही है, तो सही नहीं होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल कैबिनेट में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु n कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, निकालना है, तो ये निकालने का याद रखिएगा 2n यानी कि 2n स्क्वायर याद रखिएगा तो निकल जाएगा, और याद रखिएगा KLMN, तो सीरियल नंबर से 1 2 3 आई चौथे नंबर पर आता है, तो n के जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो 32 हो जाएगा। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल में कोषों की इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो याद रखिएगा KLMN होता है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 2n स्क्वायर होता है, तो हम एल के पूछेगा, तो एल के जगह पर कितना 2 नंबर पर 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, इस तरीका से निकालिएगा। तो हमसे n पूछा है तो 4 रखाएगा, तो 4 चौ 16 दूनी 32 हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि राष्ट्र यानी कि 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का यह कौन सा संस्करण था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 22वां हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे जो आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, यूके में हुआ था, यानी कि बर्मिंघम यूके में हुआ था। और इसमें बात करेंगे तो पहले स्थान पर जो रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा था। कि कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत की बात करेंगे तो भारत चौथे नंबर पर रहा था। टोटल 61 पदक लिया था। टोटल कितना पदक? 61 पदक, जिसमें हम बात करेंगे कि 22 गो स्वर्ण लिया था, 16 गो रजत लिया था और 23 गो कांस्य लिया था। तो जरूर याद रखेगा। और 61 पदक के साथ भारत चौथे नंबर पर आ था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि 2023 में कहाँ आयोजित होगा। 2000 यानी कि 23 में कहाँ आयोजित होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा कहेगा तो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि यदि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि जिला साख योजना बनाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा लीड्स बैंक के अंतर्गत। लीड्स बैंक के अंतर्गत। अब बैंक की जब बात करेंगे तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था पूछेगा क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था शिवरमन समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्र मिशन था, जबकि विश्व का कौन सा चंद्र मिशन था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 68वां था। विश्व का 68वां था, याद रखिएगा। जबकि पहला जो चंद्र मिशन था यूएसएसआर का था, यानी कि सोवियत रूस का था। ये जो छोड़ा था 1959 में छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 9.4 यानी कि 9.648 इंटू 10 के पावर 4 कैलोरी प्रति मोल निम्न में से किस एक का नियतांक मान है जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्राइडे नियतांक हो जाएगा। फ्राइडे नियतांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि सियाल सीमा नीफे रूप में यानी कि भूगर्भ का विभाजन किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वेश ने किया था। ये बाहरी परत, उसके बाद मध्य वाला सीमा हो जाएगा, उसके बाद सबसे नीचे निफे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निफे हो जाएगा सबसे नीचे में। और निफे की बात करेंगे तो इसी में आंसर है। निफे किसका बना होगा? तो निफे निकेल और फेरस, यानी कि फेरस का मतलब लोहा, निकेल और लोहा। सीमा से क्या हो सकता है? सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। और सियाल से कॉमेंट कीजिएगा, इसी में आंसर है, सियाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि परम शून्य ताप क्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जयंतिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया कहेगा तो मेघालय में हो जाएगा। और नोकरेक कहेगा कहाँ है? तो मेघालय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोविड-19 क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि कोविड-19 के समय यानी कि विदेशों में फंसे यानी कि 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुर्की को जो सहायता किया है भूकंप में, तो यानी कि दोस्त के नाम से किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास यानी कि प्रदर्शित किया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा ऋणात्मक। तीसरी की बात करेंगे तो इसका जो समय था यानी कि कब से कब था, तो 1961 से 66 तक था। 1961 से 66। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 51 से 56, दूसरा 56 से यानी कि कितना हो जाएगा 61, और उसके बाद फिर 61 से 66 हो जाएगा।
और बात करेंगे पाँचवीं की, तो याद रखिएगा 74 से 78 था, पाँचवीं था ना, 5 वर्ष का नहीं था, 1 वर्ष पहले छोड़ दिया गया था, 4 वर्ष का था, 74 से 78 था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय क्या कर सकते हैं, किसके द्वारा एक क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा 1 वर्ष पहले छोड़ दिया गया था। तो ध्यान नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं, बीजेपी के द्वारा। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो 81 का सही आंसर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनीतोम्बी सिंह मणिपुर के एक खिलाड़ी थे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फुटबॉल के, किसका, फुटबॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, या तो फिर कह सकता है हाइड्रोजन का संलयन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कह रहा है जी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाली देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 136वां हो जाएगा। कितना, 136वां। पहला स्थान पर फिनलैंड है, यानी कि फनी है, फिनलैंड है, और अंतिम स्थान पर जानते हैं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह में के सर्वाधिक उपग्रह है, तो ध्यान दीजिएगा ये चेंज हुआ है। पहले तो यानी कि कह सकते हैं शनि का था 82 और बृहस्पति के 79, लेकिन वर्तमान में फिर बृहस्पति का ही बढ़ गया, तो इसका सही आंसर बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है ना, वर्तमान में बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो कौन है जो परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो 86 का सही आंसर कह रहा निम्नलिखित में से यानी कौन एक परियोजना का कार्य का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि किसी समस्या को उन्मूलन करना, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि क्या प्रमाणित करती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। केरला की बात करेंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, कह रहा है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन यानी कि सट्टेबाज नहीं है, तो दलाल हो जाएगा, दलाल तो स्टॉक एक्सचेंज है, तो 90 का सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में तो 91 का कह रहा है प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उसका पद निम्नलिखित में से कौन ग्रहण करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं होगा। यह याद रखिएगा जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र होता है तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, अभिघटन हो जाता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 के थीम क्या, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वी ह्यूमन काइंड्स हो जाएगा, यानी कि 92 का सही आंसर सी हो जाएगा। रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे तो कहेगा कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, और रेड क्रॉस की स्थापना कहेगा कब हुआ था, तो रेड क्रॉस की स्थापना 1800 कितना में हुआ था, 63 में नहीं हुआ था, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट को, देखिए हेनरी ड्यूनेट किया था, क्या कर सकते हैं, हेनरी ड्यूनेट किया था। और रेड क्रॉस को कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 3 बार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में, याद रखिएगा 17, 44, 63 याद रखिएगा, रेड क्रॉस को 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि सरिस्का निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाघ। सरिस्का जो पड़ता है राजस्थान में बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में तो 94 का आप सही आंसर देखते हैं, 94 का सही आंसर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में छोड़ा करना पड़ेगा, 94 का कह रहा है क्वेश्चन में कि कल्याण संबंधी समितियां के संदर्भ में निम्न में कथन सत्य नहीं है, तो कौन है जो कथन सत्य नहीं है, देखते हैं।
करा यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रतिवेदन की जांच करके आवश्यक सुझाव देती है, सही है। उसके बाद करा इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद करा है कि इस समिति में 10 लोकसभा से नहीं, 10 नहीं, यहाँ पर 20 हो जाएगा लोकसभा से, तथा 20 सदस्य राज्यसभा से नहीं, 10 राज्यसभा से होगा, तो यही तो गलत है, यही गलत हो जाएगा। उसके बाद करा यह समिति किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर नहीं होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक यानी कि निरंकुशता का सिद्धांत यानी कि प्रवृत्त किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, रंगों में कौन कौन से हैं, तो 96 का सही आंसर भी हो जाएगा, लाल हरा नीला हो जाएगा, लाल हरा नीला जो प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्तकाल कहलाता है। क्या आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सी अस्पा 2 अस्पा किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर की हम बात करेंगे तो इसका जो यानी कि काल था यानी कि 1605 से 1627 था, यानी कि अकबर मरा तो जहांगीर फिर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहांगीर ने सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो तंबाकू के यानी कि क्या किया था तंबाकू के लिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने यानी कि कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है जी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि छत्तीसगढ़ के जीरा फूल चावल को जीआई टैग मिला कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55%। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। जरूर यानी कि यदि आप रिजल्ट लेना है तो वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।